जय जय श्री हरिवंश प्रशंसित सब दुनी सारा सार विवेकित कोविद बहुगुनी। कैसे पापी क्यों न होए श्री हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़े तीरीज के महल खवासी दे। महिमा तेरी कहा कहूँ श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। करुणा निधि और कृपा निधि श्री हरिवंश उदार, वृंदावन रस कहन को प्रकट धरो अवतार। आज पूर्णिमा थी। आज तक श्री हित महाप्रभु वृंदावन के सघन वन में प्रवेश करके अनेक लीलाएं तथा स्थलियों के दर्शन कर चुके थे। आज वृंदावन बाहर से कैसा प्रतीत होता है, यह जानने की जिज्ञासा जागृत हुई थी। नित्य के समय से कुछ पूर्व ही वे चल दिए अपने सहचरों, प्रेमियों, रसिकों के साथ श्री यमुना तट की ओर। श्री यमुना जल आचमन कर श्री वृंदावन का वंदन करते हुए चल पड़े श्री यमुना किनारे किनारे। बाह्य आवरण की करील, बेर तथा कांस इत्यादि कंटीले वृक्षों की घास तथा लताओं की श्रृंखला कुछ इस प्रकार से गुम्फित हो रही थी, मानो वृंदावन के अधिपति ने अपनी सीमा को सुरक्षित करने के लिए प्रकृति पूरक परकोटा बना लिया हो। श्री वृंदावन अभेद्य भयावह वन क्यों बना रहा, इसका एक कारण संभवतः यह भी था कि स्वयं वृंदावनाधिपति उसे बाहर भीतर से अगम्य बीहड़ वन ही दृष्टिगोचर कराते थे। अब यहाँ मधुर वाणियों वाले पक्षियों का कलरव सुनाई पड़ता था, जबकि श्री हित महाप्रभु के आगमन से पूर्व हिंसक पशुओं का गर्जन श्रवण होता था। किसी किसी भाग्यशाली को उस स्वरूप के दर्शन भी हो जाते थे। उसी परिसीमन वृक्षावली रेखा तथा श्री यमुना पुलिन के मध्य आगे बढ़ रहे थे आचार्य चरण। वातावरण को सुरभित बना रहे थे गंगा यमुना के स्वर। कभी वे अपने पूर्व जीवन में भजन सीखी थी, उन्हें गाती, तो कभी श्री हित महाप्रभु विरचित पदों का गान करती। बीच बीच में श्री नवलदास जी भी पद गान करके सभी को मंत्रमुग्ध कर देते। तभी दृष्टिगोचर हुआ एक ऐसा पाषाण जिस पर रवि रश्मियों का परावर्तन हो रहा था। झिलमिलाहट से सभी का ध्यान उस ओर आकर्षित हो गया था। श्री हित महाप्रभु ने स्वयं वहां विराजमान होकर नेत्र बंद करके कुछ क्षणों तक ध्यान किया तथा नेत्र खोलते ही उनको साष्टांग प्रणाम करके अपने ही हाथों से उनके चारों ओर से रज हटाने लगे। सभी के सहयोग से शीघ्र ही वहां पर प्रकट हो गया एक शिवलिंग। सभी जिज्ञासु थे इस शिवलिंग के प्रति। श्री हरिवंश महाप्रभु ने उसका रहस्य उद्घाटित करने से पूर्व उसकी एक विशेषता की और सबका ध्यान आकर्षित किया। देखो, इसमें यह दाहिनी और चंद्र का चिन्ह परिलक्षित हो रहा है तथा इस ओर श्री पार्वती जी का श्रृंगार युक्त दर्शन हो रहा है। ये इसी प्रकार युगल स्वरूप का एकात्मक रूप है, जैसे श्री राधा वल्लभ लाल का अद्वैत युगल स्वरूप। निश्चित ही ये तो गोपीश्वर हैं। इनकी यहाँ उपस्थिति से यह सिद्ध हो रहा है कि यहीं कहीं वह स्थल भी है जहाँ श्री प्रिया प्रीतम ने महारास करके मदन मान मर्दन किया था। महारास में मदन मान मर्दन, शिवजी की गोपी रूप में उपस्थिति भगवान, इस विषय को तो थोड़ा स्पष्ट करने की कृपा करें, राजा नरवाहन ने जिज्ञासा की। श्री हित महाप्रभु ने सर्वप्रथम शिवजी का सुरक्षात्मक तात्कालिक प्रबंध करके आगे चलते हुए कथा सुनानी प्रारंभ की। महाराज की भूमिका गोपियों द्वारा जब भूमंडल पर श्री कृष्ण के रूप में अवतार हुआ था, माँ भगवती कात्यायनी की पूजा अर्चना तथा जप करके उनको प्रसन्न कर मनोवांछित वर प्राप्त करके बनी थी। भगवती कात्यायनी ने वरदान दिया
कि श्री कृष्ण तुम्हें अवश्य अपनाएंगे, परंतु समय सीमा तो स्वयं उनके भी नहीं, उनकी भी ऐलादनी शक्ति श्री राधा जी की इच्छा पर निर्भर है। सीमंतिनी गोपिका आश्वस्त हो गई, मिलेंगे, हमारे प्रियतम हमको अवश्य ही मिलेंगे। उधर कामदेव को एक छत्र राज्य की चाहत व्याकुल कर रही थी। भुजाएं फड़क रही थी। देवलोक, असुरलोक, भूलोक सभी लोकों पर तो विजय प्राप्त कर ली थी। अब किससे लड़ें? तभी श्री नारद जी, जो कुछ क्षणों की काम विजय का कुपरिणाम देख चुके थे, काम के सम्मुख पड़ गए। कामदेव ने ललकारा तो उन्होंने करबद्ध हो उनके योग्य बराबरी का योद्धा ब्रज में श्री कृष्ण नाम से खेल रहा है बता दिया। गोचारण करते श्री कृष्ण के समीप पहुंच गया मनमत। प्रणाम करके अपनी युद्धेच्छा प्रकट की तो श्री कृष्ण ने उसे कुछ समय ब्रज में रोककर श्री दुर्वासा जी के माध्यम से एक लीला रचकर मदन को अपने योगेश्वर होने का प्रमाण भी प्रस्तुत किया। परंतु कामदेव को युद्ध की अभिलाषा थी। वांछा कल्पतरु श्री कृष्ण ने शरद ऋतु की पूर्णिमा को युद्ध का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। काम ने प्रार्थना की, प्रभो मैंने अब तक किले की लड़ाई तो बहुत लड़ी है, परंतु आपके साथ मैदान की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। प्रभु ने वंशी ध्वनि को युद्ध का संकेत, शंख ध्वनि निर्धारित कर दी तथा युद्ध की चुनौती मान ली। किले की तथा मैदान की लड़ाई का क्या अर्थ है? किसी ने विनीत स्वर में पूछा। योगी, यति, ब्रह्मचारी, सन्यासी, भक्त, सेवानुरागी जीवों का अखंड सावधान रहना ही कामदेव से युद्ध करना है। स्वयं महादेव जी भी समाधिस्थ हो जाते हैं तथा नारद जी प्रभु का नाम गुणगान करते मदन की चुनौती स्वीकार करते हैं। सनकादिक मुनि बाल व्यय से व्यस्क बनते ही नहीं। यही कामदेव से किले की लड़ाई है। स्वयं को साधना से सुरक्षित किले में प्रभु नाम का द्वार बंद करके काम से सामना करना। परंतु मैदान के युद्ध का अर्थ था कामोद्रेक के पंच बाणों के उपादानों के मध्य स्थित होकर कामजयी बनना। नारी, रात्रि, सौंदर्यवान पुरुष, नृत्य तथा हाव भाव प्रदर्शन तथा एकांतिक सौंदर्य युक्त स्थल। शरद की रात्रि में यही कहीं वंशीवट होगा। उसके नीचे खड़े होकर वंशीनाद किया था श्री कृष्ण ने। चल अचल हो गए, अचल चल हो गए, विराजमान हो गए थे श्री हित महाप्रभु। हाव भाव में ओतप्रोत होकर मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनि मन रंगी, यह पद का गान करने लगे। पद पूर्ण होने पर बताया, इसी नृत्य को जो मदन तथा मदन मोहन की वस्तुतः युद्ध क्रीड़ा थी, देखने के लिए प्रतिज्ञा के अनुसार द्वितीय पुरुष की उपस्थिति हो नहीं सकती थी। शंकर भोलेनाथ को श्री जगदम्बा की लचक लास्य नृत्य के हाव भाव कटाक्ष की शिक्षा का अवसर न होने के कारण अपने तप पूत कठोर तन में जगदम्बा को भी समाविष्ट कर सखी रूप में आना पड़ा था। अलंकार आभूषण युक्त भोले बाबा की जटाएं स्वयं गंगा जी ने सुलझाकर सुंदर वेणु गुंफन कर दिया था। नीलकंठ ने सब कुछ छिपा लिया, परंतु दो वस्तु नीलकंठ तथा अर्धचंद्र बिंदु न छिपा सके। ओढ़नी ओढ़े श्री महाकाल को लाल जी ने पहचान कर नयन संकेत से ही प्रणाम किया। श्री शिव जी के वर मांगने पर उन्हें अपने इसी रूप में श्री वृंदावन में बसने की तथा कलिमल ग्रसित जीवों को अपनी चरण रति देने की अनुमति प्रदान कर दी थी। ये वे ही गोपीश्वर भोलेश्वर हैं। पीछे मुड़कर पुनः नमन किया इन अद्वैय युगल स्वरूप विश्वंभर को। आगे बढ़े ही थे कि श्री हित महाप्रभु की दृष्टि एक ऐसे वट वृक्ष पर पड़ी जिसकी आयु के प्रभाव से झुकती कमर को सहयोग देने के लिए मानो लाठी लगा दी हो। जैसे ब्रजराज के गिरवर उठाने पर शशंक ब्रजवासियों ने लाठियां यत्र तत्र लगा दी थी। मूल तना यदि बृहदाकार न होता तो यह समझना कठिन ही था कि प्राचीन मूल वट कौन सा है।
श्री हित महाप्रभु गदगद हो गए उसका दर्शन करके। मूल वट के समीप उसके तने का दर्शन करते ही प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे। साथियों को भी दर्शन कराते हुए कहने लगे, यही है वह वृट वृक्ष जिसके तने से लगकर श्री कृष्ण ने भुवन मोहिनी मुरली वादन किया था। यह देखो, इस पर प्रभु की त्रिभंगी अंग छटा जो उनके स्पर्श के कारण पूर्ण रूपेण अंकित हो गई है। परंतु प्रभु यहाँ यह कठोर काष्ठ तथा कहाँ श्री लाल जी का नवनीतादपि कोमल तन, फिर भला उनके अंगों के चिन्ह आभूषणों सहित इस पर अंकित, क्या यह संभव है? किसी की जिज्ञासा थी या तर्क, परंतु प्रश्न तो था ही। हरिवंश जी मुस्कुरा पड़े। वत्स, जैसा मैंने कुछ समय पूर्व ही बताया था कि मुरली वादन से चल अचल तथा अचल भी चल हो गए थे, उसी प्रकार यह श्री यमुना जी स्थिर हो गई थी तथा पाहन द्रवित होने लगे थे। यह वट वृक्ष तो उनके स्पर्श का ही सौभाग्य पाकर इतना द्रवीभूत हो गया था कि प्रभु के अंग इसमें समाने लगे थे। यह तो सेवा सावधान श्री विंदा सखी तथा श्री योगमाया जी का प्रयास था कि प्रभु इसकी द्रवीभूत स्थिति में ही इससे विलग हो गए पुनः, तथा यह अपने स्वरूप में स्थित हो गया। यही कारण है कि इस उनके नटवर वपु का श्रृंगार सहित संपूर्ण श्रीअंग का चिन्ह विराजमान है। प्रत्यक्ष प्रमाण तथा स्वरूप का दर्शन कर सभी साष्टांग प्रणत हो गए। परिक्रमा करते हुए एक संत ने अधूरे प्रसंग को स्मरण कराते हुए प्रार्थना की। आप बता रहे थे कि यहाँ वंशी वादन मदन को युद्ध करने की चुनौती थी, शंख ध्वनि थी, फिर मदन का क्या हुआ? वह विजयी हुआ कि पराजित हुआ? अच्छा विषय स्मरण कराया। श्री लाल जी की मधुर मुरली के आकर्षक स्वर रज्जु से बंधी शताधिक गोपियां उस पूर्णिमा की अर्ध निशा को अपने मन वांछित प्रियतम से मिलने उस वट वृक्ष के समीप ललित त्रिभंगी मुरली वादन करते श्री कृष्ण के समीप एकत्रित हो गई थी। योग माया के संकेत पर कामदेव की मादक संरचना से पूर्व ही श्री विंदा देवी ने यहाँ विशाल लता मंडप में रास मंडल की रचना कर दी थी। पुष्पाच्छादित वृक्ष लता गुल्म औषधि तथा कोमल हरित तृणांकुरों से सुसज्जित रास मंडल में सौरभ सार की मदमाती सुगंध से स्वयं कामदेव भी मनोवेग से व्यथित होने लगा था। उसने रास नृत्य में हार स्वीकार न कर एकांत के अभाव का दोषारोपण किया लाल जी पर। लाल जी उसकी चुनौती को भी स्वीकार कर श्री स्वामिनी जी को साथ लेकर अंतर्ध्यान हो गए। गोपियों के यूथ समूह में से वृंदा सखी ने उस एकांतिक स्थल पर दिव्य तल्प का निर्माण कर दिया। पुष्प पंखड़ियों से आच्छादित पुष्प सार से सुवासित हो रहा था वह स्थल। वहां श्रृंगार प्रसाधन इस प्रकार उपस्थित थे मानो वे वन के एकांत में नहीं अपितु किसी प्रसाधन कक्ष में आ गए हों। लाल जी श्री स्वामिनी जी का श्रृंगार किसी स्त्री की भांति करने लगे। उनकी केश सज्जा करने से के पश्चात नैनों में काजल, माथे पर इंदु बिंदु तथा मांग में सेंदूर का श्रृंगार करके अब वह श्री स्वामिनी जी की रूप सुधा का पान करते हुए उनके चरणों में महावर लगाने लगे। तो उस छवि को देखकर कला की देवी भी स्तब्ध हो मूर्छित हो गई। लाल जी चरण सेवा तल्प के नीचे बैठकर कर रहे थे। चित्रांकित आद्र महावर रंजित चरण अपने एक कंधे पर रखकर तथा दूसरे चरण को गोद में रखकर महावर रचना करते लाल प्रिया की एकांतिक झांकी ने मनमथ कामदेव का मन मंथन कर दिया। मूर्छित होकर गिर पड़ा। रति उसकी पत्नी पति के भस्मीभूत होने की पूर्व घटना स्मरण कर चरणों में आ पड़ी तथा क्षमा याचना करने लगी। श्री स्वामिनी जी ने उसे क्षमा करते हुए चेतावनी भी दी कि आज के पश्चात रति तो रसिक भक्तों के समीप आ सकती है, परंतु यदि कामदेव ने कभी इनकी ओर देखा भी तो शिवजी ने तो देह रहित ही बनाया था, यहाँ अस्तित्वहीन ही बन जाएगा।
भय प्रकंपित रति मूर्छित काम को लेकर शीघ्राति शीघ्र ब्रज से पलायन कर गई। तत्पश्चात ही श्री लाल जी ने ग्राहकुल गोपियों के मध्य प्रकट होकर महाराज करके सबको आनंदित किया था। नवीन स्थल वंशीवट के तथा साक्षात कामारी शिव के गोपीश्वर स्वरूप में दर्शन कर आनंदित सभी अनुयायियों सहित पद गान करते वृंदावन परिक्रमा की सीमा रेखा निर्धारित करते श्री जी की संध्या सेवा काल से पूर्व ही आ पहुंचे थे। श्री हरिहित हरिवंश महाप्रभु मदन टेकरी पर सभी ने परिक्रमा पूर्ण करके वृंदावन के प्रति भक्ति भाव पूरित हृदय से साष्टांग प्रणाम किया।